अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इसका नाम है ऑटोमेटिक डेबिट एंड क्रेडिट सिस्टम इन एम एस एक्सेल। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन बराह रास्त आप तक पहुँचती रहे। तो पहले हम इसका डेमो देख लेते हैं, फिर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसका मैं डेमो आपको दे देता हूँ, फिर हम इसमें काम शुरू करेंगे कि हमने इसमें कौन सी फंक्शनैलिटी को यूज़ किया। ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस बॉक्स में जितनी भी हमने एंट्रीज़ करनी है, तो इसके साथ ही आपको ये जो राइट साइड पे है इसमें रॉन्ग और करेक्ट एंट्री, अगर आप यहाँ पे एंट्री को करेक्ट करते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपका इनवॉइस या पेमेंट नंबर जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज होता रहेगा। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ और इस बटन पे क्लिक करता हूँ, सामने हमारे ये 3 बॉक्सेस में हमारी जो अमाउंट है वो यहाँ पे अपेयर हो जाएगी और ये डेटा ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारी इस डेटाबेस पे, यहाँ पे मेन शीट पे आ जाएगा। ठीक है। तो हम एंट्री करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस तरह करेंगे ट्रांजैक्शन टाइप, जैसे हमारा इनवॉइस हो गया, और दूसरा हम ले लेते हैं ट्रांजैक्शन डेट, और इसके बाद हम ले लेंगे डिस्क्रिप्शन, जैसे फर्स्ट इनवॉइस रिसीव्ड, ये मैंने दे दिया, और यहाँ पे इनवॉइस नंबर मैं 2 दे देता हूँ। और इसके बाद डेबिट अमाउंट हम ले लेते हैं जैसे 90,000 और इसको हम ज़ीरो कर लेते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका डेटा यहाँ पे भी आ जाएगा और मेन शीट पे, और डेटाबेस में भी चले जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे मेरे पास ये क्या हुआ, साथ ही साथ ये डेटा मेरे पास यहाँ पे भी पेयर हो गया और यहाँ पे इसका इनवॉइस नंबर और पेमेंट नंबर भी चेंज हो गया। ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे मेरे पास ये डेटा पेयर हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री में जैसे करता हूँ इनवॉइस टाइप, इनवॉइस, और ट्रांजैक्शन डेट मैंने दे दी, जैसे मैंने लिखा इनवॉइस रिसीव्ड, और इसके बाद हमने इनवॉइस रिसीव्ड पार्टी 1 ये मैंने दे दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने 4 दे देना है क्योंकि ये हमारा 3 इनवॉइस नंबर है, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हम ले देंगे 8,000 और यहाँ पे हम इसको 0 ले लें। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, ये डेटाबेस में हमारी ये सिस्टम में ये सेव होके एक और एंट्री मैं कर लेता हूँ। जैसे मैंने पेमेंट ले लिया और यहाँ पे हमने ये डेट डाल दी, फिर हमने यहाँ पे ले लिया जैसे पेमेंट टू पार्टी 1, और यहाँ पे हमने जो है 6 दे दिया। ठीक है। और इसके बाद हमने इस दफ़ा हमने इसको 0 ले लिया और यहाँ पे हमने दे दिया 67,000, हमने इसको पेमेंट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैंने रिसीव कर लिया और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये सिस्टम में यहाँ पे सेव हो गया हमारा रिकॉर्ड। तो हम इसको सीखते हैं कि इसमें कौन से फंक्शनैलिटी को हमने यूज़ किया। तो हम इसको शुरू, तो ये तो ये कुछ मैंने यहाँ पे हेडिंग मैंने लगा दी यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ से हम इस तरह करेंगे कि इन सब को आपने कंट्रोल की मदद से आपने जो है सिलेक्ट कर लेना है इन सब को, और फिर यहाँ से जो है इसमें आप थोड़ी सी इसकी साइजिंग आप इंक्रीज़ कर लें। ठीक है। तो साइज़ को इंक्रीज़ करने के बाद फिर आप इन सब को सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आपको एक कलर जो है आप दे सकते हैं। ठीक है। तो इसको कलर देने के बाद यहाँ से हम इस तरह करेंगे कि इस पोर्शन को हम यहाँ से यहाँ तक इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम इसको एक ये वाला कलर हम इसको दे देंगे। ठीक है। तो ये मैंने कलर दे दिया यहाँ से, और यहाँ से हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रांजैक्शन टाइप, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजैक्शन डेट, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हम लिख देंगे इनवॉइस नंबर, या हम पेमेंट नंबर ये हमने दे दिया। ठीक है। और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे डेबिट अमाउंट, और नीचे हम लिख देंगे क्रेडिट अमाउंट। ठीक है।
तो कुछ इस तरीके से आपने ये हेडिंग ऐड कर लेनी है। ये हेडिंग मैंने ऐड कर लिया और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक इसको हम कर देंगे लेफ़्ट, और इसके साइज़ को हम जो है इंक्रीज़ कर लेंगे थोड़ा, और यानी कि 12 साइज़ हम इसकी रख देंगे। और यहाँ से हम इसको जो है फॉर्मेट इसका सेट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, ये कुछ यहाँ से, ठीक है। ये फॉर्मेट हमने सेट कर दिया यहाँ से। और अब यहाँ से हम इस तरह करेंगे कि इस वाले पोर्शन को मैं यहाँ से यहाँ तक हम इसको कर देते हैं मर्ज, और यहाँ से मैं इसको जो है लाइन कलर में दे देता हूँ। जैसे मैंने ये इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेना है मैं इसको, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। फिर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट, फिर यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्म का जो बेसिक है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम इस तरह करेंगे कि मैं यहाँ पे एक इंसर्ट कर लेता हूँ रो को, एक और कुछ इस तरीके से मैंने ये रो को इंसर्ट कर लिया, और यहाँ से हम जो है इसको मर्ज कर लेंगे, और फिर यहाँ से हम इसको एक जो है हम अपना बैकग्राउंड दे देंगे इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे आप एक कलर दे दें कुछ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऐड ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे, और यहाँ से हमने इसको कुछ इसके साइज को इंक्रीज कर दिया, और मैं इसको डिलीट करके ऊपर की तरफ ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये इसमें थोड़ा सा अच्छा। ये हमारी इस सेक्शन तो ये हमने क्रिएट कर लिया है। इस सेक्शन को मैं थोड़ा डिलीट कर लेता हूँ, थोड़ा का फॉर्म। अच्छा, ये हो गया हमारा ये वाला सेक्शन। अब नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पे हम इस तरह करेंगे कि इस वाले सेक्शन को मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे इनवॉइस, इनवॉइस और पेमेंट नंबर, ये मैंने दे दिया, ठीक है। और इसको ऊपर की तरफ और यहाँ से, और इसको आपने मर्ज कर लेना इस सेक्शन को, और फिर यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से जो है, तो मैं इस तरह करता हूँ कि इस सेक्शन को मैं अनमर्ज कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पे हम इस तरह करेंगे कि यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम इसको ले लेंगे, और फिर यहाँ से हम जो है वोचर नंबर हम यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे इनवॉइस पेमेंट नंबर, ये मैंने दे दिया, ठीक है। इसको लिखने के बाद यहाँ पे हम इसको ये बॉर्डर असाइन कर देंगे, ठीक हो गया। ये हमारा फॉर्म, बेसिक फॉर्म हमने ये बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट हमने इस तरह करना है, इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ पे इलस्ट्रेशन और शेप में हम ले लेंगे एक बटन, और यहाँ पे हम ड्रा कर देंगे इस बटन को, ठीक है। उसको ड्रा करने के बाद फिर आपको कोई इसमें कोई कलर देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से, जैसे ब्लैक मैंने ये दे दिया, और यहाँ से आप इसको इसकी जो है कुछ इस तरीके से इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक और दे देता हूँ बटन, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इस पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट में लिखने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे ऐड ट्रांजैक्शन, ठीक है, ये मैंने दे दिया। और फिर यहाँ से हम इसको जो है साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे यहाँ पे हम लिख देंगे रीसेट ट्रांजैक्शन, ये मैंने दे दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको, ये हमारा बेसिक फॉर्म हमने यहाँ से बना लिया है, और इस तमाम जो हमारा फॉर्म है इसको ऑटोमेटिक बनाएंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं गाइड को। देखिए इसमें हम ये चार जो है हमारे इस जो है फंक्शंस हम इसमें यूज़ करेंगे। कुछ फंक्शंस हैं, कुछ मैक्रोस हैं, ठीक है। तो यही एक मैक्स फंक्शन है, एक इफ़ कंडीशन है और मैक्रो है, और रीसेट और सेव बटन के लिए भी मैक्रो हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने एंट्री शीट पे। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे एक एंट्री को, तो उसके लिए हम मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे। मैं यहाँ पे एक
एंट्री को रिकॉर्ड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिसीप्ट पार्टी 1 और यहाँ पे मैं इनवॉइस नंबर 1 दे देता हूँ और यहाँ पे मैं 2 ले देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे 7000 और यहाँ पे हमने इसको 0 दे दिया, ठीक है। ये एंट्री मैंने कर ली यहाँ से। अब यहाँ से क्या होगा, हम इस तरह करते हैं कि हम यहाँ पे मैक्रो पे आएंगे और रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे पेमेंट। ये मैंने नेम दे दिया और नेम में आपने स्पेस नहीं डालना, इसको ओके कर देना। फिर आपने कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल प्रेस करना है और इन सब को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इनको सेलेक्ट करने के बाद आपने कॉपी कर लेना है। फिर आपने डेटाबेस वाली शीट पे चले जाना है और यहाँ पे अपने कंट्रोल अप एरो की मदद से ऊपर चले जाना है और यहाँ से आपने जो है यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑन कर लेना है। फिर एक स्टेप आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल वैल्यू और ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके कर देना, ठीक है। यहाँ पे ओके करने के बाद फिर आपने जो है एक स्टेप नीचे आ जाना है। इसके बाद आपने फिर दोबारा एंट्री वाली शीट पे चले जाना है और इस रिकॉर्ड को आपने डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद इस पर फर्स्ट जो आपकी जो सेल है इस पर आपने स्टैंड करना है। फिर आपने मैक्रो और यहाँ से स्टॉप मैक्रो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इनवॉइस 2 ऐड करता हूँ, डेट, और यहाँ से हम लिख देंगे पेमेंट और यहाँ पे हम लिख देंगे 3, यहाँ पे हम लिख देंगे 0 और यहाँ पे हम दे देंगे जैसे 2000 या 2000 मैंने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे मैं इस बटन पे राइट क्लिक करूँगा, साइन मैक्रो, जो मैक्रो को हमने नेम दिया था उसको सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इस बटन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारा ये डेटा इस डेटाबेस वाली शीट पे आ जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम इस तरह करेंगे कि एक और एंट्री मैं कर लेता हूँ, एक इनवॉइस यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे पेमेंट, यहाँ पे डेट हम डाल देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं जैसे पेमेंट टू पार्टी 1 और यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं। डेबिट अमाउंट जो है 0 कर लेते हैं और यहाँ पे हम जो है 100 जो है हमने रुपीज़ डाल दी और यहाँ पे हमने ऐड पे क्लिक कर दिया। तो ये हमारा प्रॉपर यहाँ पे वर्क कर रहा है और साथ उसका सिंबल दिखा देना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम जैसे फॉर्म पे डेटा फिल करते हैं और ऐड बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा इनवॉइस और पेमेंट नंबर भी चेंज होता रहे, ठीक है। तो कैसे हम इसको करेंगे, सबसे पहले हम मैक्स फंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे, मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर हम डेटाबेस वाली शीट पे आ जाएंगे और यहाँ से हमने इनवॉइस नंबर पेमेंट नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। फिर यहाँ पे +1 इसके साथ जोड़ देना है। वो इस वजह से हम जोड़ देंगे ताकि नेक्स्ट हमारा जो इनवॉइस नंबर होगा वो हमें यहाँ पे काउंट करता जाए, ठीक है। तो ये कुछ हमारा जो है इनवॉइस नंबर अब फ़िलहाल हमारा ये 5th है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जब इसमें रिकॉर्ड ऐड करेंगे वो 6 से हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें वो शो करवाता रहेगा। अच्छा, यहाँ पे हमने राइट साइड पे हमने इफ़ कंडीशन को यूज़ करना है तो यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन को लगा लेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिकल टेस्ट जो है हमारा वो ये वाला ट्रांजैक्शन टाइप है। यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन डबल कोट आपने ले लेना है, कॉमा, फिर डबल कोट, फिर यहाँ पे आपने एक्स को जो सिंबल है वो यूज़ कर लेना है, डबल कोट क्लोज, कॉमा, डबल कोट स्टार्ट, फिर आपने एक्स का जो है ले लेना है सिंबल। यहाँ पे आप लिख सकते हैं करेक्ट डेटा और डबल कोट क्लोज एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन इंटर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से अब अगर आप एंट्री टाइप करते हो तो वो ये आपको करेक्ट डेटा शो करवाएगा, अगर आप इसको हटाते हो तो ये रॉन्ग में यूज़ होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, हम इसकी कलरिंग को चेंज करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और यहाँ से टेक्स्ट दैट कंटेन्स में हम इसको यहाँ पे लिख देंगे जैसे रॉन्ग और हम इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर हम दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाके यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे करेक्ट डेटा
और यहाँ से फिर हम इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके कस्टम फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ से फिल पे जाएंगे। फिल पे आने के बाद हम यहाँ पे फिल मोर जो है, फिल मोर पे हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो इस ड्रॉप डाउन पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से आप कोई भी जो है आप कलर चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैंने ये कुछ ये वाला कलर ले लिया और यहाँ पे इसको फ्रंट पे मैंने ले लिया, ओके कर देना है। और यहाँ से आप इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो वाइट कर दें, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसको भी आपने ओके कर देना है, ठीक है। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो इसके साथ मेरा जो कलर है वो भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब इसको आप कर सकते हैं कॉपी, इसको नीचे इस यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है, और यहाँ पे भी पेस्ट कर दें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये हमारा इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे ऐड कर ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप ये है कि हम डेटाबेस पे जाएंगे। यहाँ पे हमने इस तरह करना है कि हमारा सम का फंक्शन हम यूज़ करेंगे और ये डेबिट अमाउंट हमारा यहाँ पे सबको हमने जो है सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे इस तरह करेंगे कि यहाँ पे सम और ये हमारा क्रेडिट अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। इसको आने के बाद नेक्स्ट हम इस तरह करेंगे कि इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, हमारा डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट हम इसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारा बैलेंस आ जाएगा। इसके लिए फिर हम यहाँ पे इस तरह करेंगे कि इस वाले बॉक्स को हम चूज़ कर लेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और फिर डेटाबेस वाली सीट पे जाके हमने इस जो हमारा ये डेबिट अमाउंट थी वो उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारी डेबिट अमाउंट वाली जो अमाउंट है वो यहाँ पे हमारे पास अपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो इसके साइज़ को आप कुछ इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा, ये हमारा हो गया है ये वाला पार्ट। अब यहाँ से आप इसको भी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि डेटाबेस वाली शीट पे जाएंगे और यहाँ से हमने इसको डेबिट अमाउंट को हमने उठा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बैलेंस वाला है, तो बैलेंस वाले के लिए भी आपने सेम प्रोसेस यूज़ करना है। एंड डेटाबेस में जाके आपने यहाँ पे बैलेंस को भी आपने उठा लेना है, ठीक है। तो ये हमारा ये हमने बैलेंस को भी यहाँ पे उठा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे ये कुछ एंट्रीज़ को यहाँ पे मैंने कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी एंट्रीज़ को कर लेता हूँ, जैसे इनवॉइस रिटर्न या इनवॉइस, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट मैंने डाल दी और इसके बाद फिर हमने ले लिया रिसीप्ट इनवॉइस, फिर यहाँ पे मैंने इनवॉइस नंबर 94 या 6, ठीक है। डेबिट अमाउंट हमारे पास 9000 और ज़ीरो, इसको क्रेडिट को मैंने ज़ीरो